जो आइसक्रीम मार्केट में 10 रुपए की है वो मेले में जाते ही 20 रुपए की क्यों हो जाती है? 15 लाख रुपए का एक पंडाल तैयार होता है तो वहीं दूसरा पंडाल जो है वो 40 लाख रुपए 45 लाख रुपए का तैयार होता है। तमाम चीज़ों का खर्चे का ब्यौरा देना होता है, ऑडिट कराना पड़ता है। लेकिन यहाँ कितनी समितियाँ हैं जो ऑडिट कराती है, जो बताती है टीम है वो 25 लाख रुपए तक देती है। और इतना ही नहीं, कई बड़े पंडालों में तो 45 से 50 लाख रुपए भी दिए जाते हैं केवल उस ज़मीन का किराया, जो ज़मीन उस समिति की है भी नहीं। में जो भक्ति भाव के भावना से पहले गणेश पूजा की जाती थी अब वो व्यापार का रूप ले चुकी है। ये सारे पैसे घुमा फिरा कर पहुँचते हैं समिति के जेब में। गणेश चतुर्थी की धूम पूरे देश भर में है। खासकर मैं बात करूं भिलाई और दुर्ग की तो यहाँ पर चारों ओर पंडाल, एक से बढ़कर एक पंडाल बनाए गए हैं, एक से बढ़कर एक मेला लगाए गए हैं। मगर इन तमाम मेलों के बीच में सवाल खड़े होते हैं जो बचपन से आप हम सब देखते जा रहे हैं कि भैया मेले में चीज़ें महंगी क्यों मिलती है? जो आइसक्रीम मार्केट में 10 रुपए की है वो मेले में जाते ही 20 रुपए की क्यों हो जाती है? लोग सोचते हैं कि भाई मेले का सीज़न है तो जो दुकानदार है वो भी 2 पैसे एक्स्ट्रा कमाने के लालच में ऐसा करता है, मगर ऐसा नहीं है। मेले में जो भक्ति भाव के भावना से पहले गणेश पूजा की जाती थी अब वो व्यापार का रूप ले चुकी है। पूरा व्यापार हो रहा है और किस प्रकार से हो रहा है ये भी आपको बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि जितने भी आप भव्य पंडाल देखते हैं वो लाखों रुपए में तैयार किए जाते हैं। भिलाई की मैं बात करूं तो बीएसपी का ये ज़मीन है जहां सबसे पहली प्रक्रिया होती है बीएसपी से लाइट का और ज़मीन का परमिशन लेना, जिसके लिए हज़ारों रुपए देने पड़ते हैं पंडाल वालों को। उसके बाद लाखों रुपए में पंडाल तैयार होते हैं। अगर मैं एक मोटा आंकड़ा लेकर चलूँ तो प्रसिद्ध पंडाल की मैं बात करूं तो 15 लाख रुपए का एक पंडाल तैयार होता है तो वहीं दूसरा पंडाल जो है वो 40 लाख रुपए 45 लाख रुपए का तैयार होता है। मगर ये 15 लाख 40-45 लाख इतने रुपए आते कहाँ से हैं? चंदा तो मांगे जाते हैं, मगर इसके साथ ही जो उस ग्राउंड में जो बीएसपी की ज़मीन में मेला लगाता है वो उस समिति को पैसा देता है। अब ये पैसे शुरू होते हैं 5 लाख 10 लाख से लेकर कई बड़े विशाल पंडालों में जो समिति है उसको मेला लगाने वाले जो टीम है वो 25 लाख रुपए तक देती है। और इतना ही नहीं, कई बड़े पंडालों में तो 45 से 50 लाख रुपए भी दिए जाते हैं केवल उस ज़मीन का किराया, जो ज़मीन उस समिति की है भी नहीं, केवल उन्होंने गणेश बैठाने का परमिशन लिया है। इसके बाद जो ज़मीन का पैसा दिया वो दुकानदारों को 15,000 25,000 20,000 30,000 रुपये में दुकान अलॉट करते हैं। केवल 10 दिन का ये किराया है, 15,000 25,000 30,000 10-10 दिन के इतने किराए लिए जाते हैं। तो दुकानदार जो सामान लाकर बेचता है वो सिर्फ इसलिए बेचता है कि मेले में सामान की क्वांटिटी ज़्यादा बिके, जिसके उसके पास पैसे ज़्यादा हैं। मगर जो एक्स्ट्रा दाम बढ़ाए जाते हैं ये सारे पैसे घुमा फिरा कर पहुँचते हैं समिति के जेब में। अब गणेश पूजा में इतने पैसों की क्या आवश्यकता? आपने अगर 15 लाख 25 लाख 50 लाख के भी पंडाल बनाए हैं तो उसके पैसे तो आपको चंदा से या कुछ पैसे आप मेले वालों से लेंगे तो वसूल हो जाते हैं। ये सारे पैसे जाते हैं पंडाल समितियों के जेब में। आपको बता दें कि जितनी बड़ी बड़ी समितियां हैं सब रजिस्टर्ड समितियां हैं। नियम के अनुसार उनको अपने तमाम चीज़ों का खर्चे का ब्यौरा देना होता है, ऑडिट कराना पड़ता है। लेकिन यहाँ कितनी समितियाँ हैं जो ऑडिट कराती है, जो बताती है कि इतने रुपए हमें चंदा से वसूल हुए, इतने रुपए लोगों ने खुद से मदद किए और इतने रुपए हम मेले वालों से मांग रहे हैं। इस प्रकार से जो तमाम चीज़ें चलती है। इसके साथ ही पिछले सालों होड़ थी साइकिल स्टैंड गाड़ी स्टैंड को लेकर, पर्चियों को लेकर जो पंडाल में गणेश दर्शन के लिए जाते हैं उसको लेकर कलेक्टर ने आदेश जारी किए कि भैया साइकिल स्टैंड गाड़ी स्टैंड अगर आपको लगाना है तो निगम में टैक्स पटाकर निगम की पर्ची लेनी होगी जो नियमता चलेगी, जिसके लिए आपको जगह भी अलॉट करना है। मगर ऐसी चीज़ें नहीं हो रही थी। इसको लेकर कलेक्टर ने आदेश जारी किए थे, जिसके बाद एसडीएम ने निरीक्षण करते हुए 3 समितियों को नोटिस भी दिया है, जिसमें सेक्टर 7 की समिति है, हाई स्कूल की समिति है और इसके साथ ही सेक्टर 2 की भी समिति है, जिन्हें नोटिस मिला हुआ है पर्ची काटने को नाम को लेकर। तो इस साल साइकिल स्टैंड बाइक स्टैंड कार स्टैंड की जो पर्ची है उसकी होड़ थोड़ी कम दिख रही है, मगर पंडालों में जाने के लिए जो पैसे लिए जा रहे हैं वो अभी भी चालू है। मूर्ति दर्शन के भी पैसे चालू हैं। कई जगहों पर तो झांकियाँ लगी है, झांकियों के पैसे लेने हैं। उसमें कलेक्टर आदेश ये है कि एंटरटेनमेंट टैक्स आपको पटा के लेने हैं, लेकिन कितने लोग ये तमाम टैक्स पटाते हैं?
टैक्स की चोरी खाली बड़े बड़े जगहों पर नहीं होती, इन छोटे मोटे आयोजनों में भी होती है। और बड़ा सवाल यही है कि समिति के जेब में जो इतने मोटे पैसे, लाखों पैसे जाते हैं, वो जाते कहाँ हैं। अब तमाम लोग कमेंट के माध्यम से करेंगे कि यह बातें हवा हवाई हो रही है, मगर जो जनता है वो भी जानती है कि मेरी बातों में कितनी सच्चाई है, और हमारे पास तमाम चीज़ों के सबूत भी है। मगर हमारा मकसद किसी को टारगेट कर कर नीचा दिखाना नहीं है, हमारा मकसद है कि लोगों तक जागरूकता पहुंचाना कि जिस मेले, जिस पंडाल में जिस प्रकार से चीज़ें हो रही है, जहां आस्था भाव आपको देखने को मिल रहा है, वहां क्या सचमुच में आस्था है या व्यापार का एक ज़रिया है। 10 दिन का मेला लगाकर साल भर की कमाई की जाती है। आपको क्या लगता है, या आम जनता इस विषय में क्या सोचती है? आप अपनी राय ज़रूर रखें कि क्या सही है, क्या गलत है, किस प्रकार से चीज़ें पूरी चल रही है।